इस जगह को हमने नहीं किया। ये 27 मई को यहाँ पे हुई थी, जो मैंने अभी पहले आपको बताया, लेकिन 27 अप्रैल को उस वक्त की सरकार ने हमें वायदा। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। 2900 दिन से लगातार जो OROP के लिए संघर्ष जारी है। आज जंतर मंतर पर जनरल सतबीर जी, जो पूर्व जनरल हैं और पूर्व सैनिक हैं, और आज आए हैं पूरे उपलक्ष्य में 2900 दिनों की जद्दोजहद के बाद। बहुत सारी बातें हुई आज, वो RTI की बात हुई, वो सेकंड OROP की विसंगतियों की बात हुई। उन सब विषय पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से आंदोलन कहाँ पहुँचा है, आगे की क्या रूपरेखा है और क्या संघर्ष में विजय मिलेगी। सर, संघर्ष तो पुराना हो गया, क्या विजय मिलेगी? देखिए, फौजी जीतने के लिए फौज में है। हमें जब हुक्म मिलते हैं कि फलां टुकड़ी को आप जीत पाओ या फलां एरिया को कैप्चर करो, तो हमारे सभी प्लान बनाकर, सभी रैंक्स इकट्ठे होकर उसके ऊपर अपना एक्शन करते हैं और जीतते हैं। हिंदुस्तान की फौज का ये एक उपलब्धि है और नारा भी है कि जब जब हमें कोई भी टास्क मिला, हमारी फौजों ने पूरा किया। हम जीतेंगे इस मुहिम के अंदर। जब आप जीतेंगे, लेकिन ये 2900 दिन का समय काफ़ी ज़्यादा समय होता है। और कितनी परसेंट जीत, मैं कहूँ कितनी परसेंट आपको जीत मिली है? कितने छोटे छोटे गोल बनाए होंगे आपने, तो कितने गोल अचीव हो गए और कितने बाकी हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो हमारी डिमांड थी वो 1 रैंक 1 पेंशन की थी। बहुत जद्दोजहद के बाद सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन माना और 7 नवंबर 2015 को अपने हुक्म दिए। जब हमने हुक्म पढ़े तो वो 1 रैंक 1 पेंशन नहीं था। मतलब नहीं था, वो 1 रैंक 5 पेंशन था या ज़्यादा पेंशन था। तो एक ही रैंक को ज़्यादा पेंशनें हों तो वो तो सही नहीं है। वो 1 रैंक 1 पेंशन की डेफिनेशन नहीं है। आप सबको मालूम है, मीडिया को मालूम है कि हम कोर्ट में गए और कोर्ट का फैसला भी आया। उन्होंने ये बोला कि कोई गलती नहीं उन्होंने पाई सुप्रीम कोर्ट ने, और ये भी बोला कि पूरे एरियर्स इनको दे दो। 2019 से अपना पक्ष डिफेंड कर रहे थे। यस, तो उसके लिए हमने जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम उसको मानते नहीं हैं कि हमें पूरा मिल गया। अभी हमारी लड़ाई जारी है। जब तक हमारा असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन नहीं हो जाएगी, हम अपनी मुहिम को जारी रखेंगे। अपनी सरकारों के साथ मिलन करके, उनसे बातचीत करके, अपनी ये आंदोलन चलाकर, और फिर जरूरत पड़ने पे अदालतों में भी, नीचे वाली अदालतों से ऊपर वाली अदालतों में, जब तक हमें असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिल जाती। OROP 2 की विसंगतियों की बात करूं तो JCO बहुत नाराज हैं और वो लगातार जंतर मंतर पर भी एक नया धरना चालू हुआ है, जो करीब 100 दिन उसको भी होने वाले हैं। तो उस विषय पे भी आपने क्या संज्ञान लिया है और क्या उन लोगों से बात की हो? क्योंकि बहुत नाराज़गी है और आपके प्रति भी बहुत नाराज़गी लोग दिखा रहे हैं और लगातार ट्रोल किए जा रहे हैं आप सोशल मीडिया पे। उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, इस देश में जब जब कोई मुहिम शुरू हुई उसमें कुछ कमियां पेशियां आई। पृथ्वीराज हारता नहीं अगर जयचंद गलती ना करता। तो कुछ लोगों ने ये उपलब्धियां पिछले 15 साल की जो सरकार मानी 1 रैंक 1 पेंशन की, और आज के देश में सामाजिक और पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ लोगों ने, कुछ संस्थाओं ने, कुछ अथॉरिटीज़ ने हमारे जो सैनिक हैं, पूर्व सैनिक, उनके जवान, JCO और अफसर के बीच में फूट डालने के लिए ये काम शुरू किया और गलत इन्फॉर्मेशन देने लगी। आपने देखा होगा कि जब जब ये इन्फॉर्मेशन उनको पता लग रही है, वो समझ रहे हैं सैनिक सारे एक हैं, सभी रैंक बराबर हैं। हम लड़ाई लड़ते हैं इकट्ठे होकर, यूनिट में, और ऊपर तक। छोटे से छोटा यूनिट एक सेक्शन कमांडर होता है और ऊपर तक आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है। तो सभी जो अधिकारी हैं, एक सेक्शन कमांडर से लेकर ऊपर तक, हम कोई काम गलत कर ही नहीं सकते अपने जवानों के प्रति। तो आपको ये मैं वादा करता हूँ, ये सब ठीक हो जाएगा। हमने उन सबको बताया है। ये जो RTI डाली हैं,
ये सारी की सारी उन विसंगतियों के बारे में है। एमएसपी की भी बात है क्या इसमें? जब 20 जनवरी को गवर्नमेंट ने लेटर लिखा, उसके एक दिन बाद ही हमने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी कि ये गलत है, हमारे जेसीओस की पेंशन कम कर दी, हमारे जवानों की पेंशन कम कर दी। आप बताएं क्यों? जब उन्होंने नहीं बताया तो ये आरटीआई डाली। आप सबको मैं कहना चाहता हूं कि सारी की सारी विसंगतियां, जिसमें 90% विसंगतियां मेरे जवान और जेसीओस की हैं, मैं अपने जवान और जेसीओस को वादा करना चाहता हूं, हम सब मिलकर उन सभी विसंगतियों को दूर करेंगे। आप ये मानते हैं कि एमएसपी की बात हो या फिटमेंट फैक्टर की बात हो, उन सब की विसंगतियां हैं, वो विसंगतियां हैं क्या आप पहला तो ये मानते हैं? और दूसरा, या सरकार ने जानबूझ के किया है ऐसा? नहीं, आप गलत हो। कौन गलत है? हम कैसे गलत हो गए भाई? पॉलिसी तो सरकार बनाती है, मैं तो एक अधिकारी हूं और अभी पूर्व अधिकारी हूं, मैंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। अगर आप ये कहें कि आपने, तो मैं आपको कहूंगा ये बिल्कुल गलत सवाल पूछ रहे हैं। मेहरबानी करके उसका खंडन करते हैं। देखिए, जो एमएसपी है वो एक रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक बनाई है, वो सरकार ने बनाई है, वो ना तो किसी अधिकारी ने बनाई है ना। गलत तो है, अगर सुनो, हम गलत नहीं कहेंगे क्योंकि वो अभी हाई कोर्ट के अंदर है। अच्छा, जो अभी फैसला कोर्ट में चला गया, तो उसके बारे में मैं ना यस और नो ना कहते हुए, बिकॉज आई कैन बी कोटेड, मैं यही कहूँगा कि हमारी जो एमएसपी है उसका दोबारा से उसका विश्लेषण होना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर का? फिटमेंट फैक्टर तो बराबर है। जेसी और जवान का और अफसर का एक जैसा 2.57। कौन बोलता है 2.81 है? वो झूठे हैं। तो आप उसको बिल्कुल तरीके से खंडन कर रहे हो जिस तरह खंडन क्या, वो है ही 2.57। आप सवाल बदल दीजिए। आपने गलत पूछा है। जो पेंशन है वो सबकी बराबर है, परसेंटेज। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है वो सभी का 2.57 है। आप सवाल और पूछो तो उसमें मैं बताऊंगा। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि पहले आपने ये क्लियर नहीं किया। वो बोल रहे हैं कि अफसरों ने अपना 2.81 ले लिया। यस, गलत है। आप पूरा खंडन वो कर रहे हैं। पूरा खंडन ही नहीं, घोर खंडन। किसी ऑफिसर की पेंशन 2.81 नहीं है। लेकिन जो एवरेज पेंशन देखा जा रहा है, जो फिगर में देखा जा रहा है, काफी डिफरेंशिएट हो रहा है, बहुत ज्यादा। देखिए, एक ऑफिसर की एवरेज पेंशन 1 लाख है, एक जवान की एवरेज पेंशन 20,000 है। अगर 10% बढ़ेगा तो उसका 10% कितना हो गया? 10,000। और इसका 20,000 का कितना हो गया? 2,000। यही है ना, यही फर्क बता रहे हैं। तो इस फर्क कहते हैं 2,000 10,000। गलत है। परसेंटेज बराबर है, एक आधा परसेंटेज भी किसी का अलग नहीं हुआ। क्या संदेश देना चाहेंगे जो लगातार धरना कर रहे हैं उन लोगों से? और आरटीआई में क्या क्या विसंगतियों की आपने बात रखी? मैं अपने सभी भाइयों को बोलूंगा, एकता में बल है। यूनाइटेड वी विल विन एंड डिवाइडेड वी विल फॉल। ये सरकारें देख रही हैं, वो आगे वाले जो इलेक्शनें होनी है उनको मद्देनजर रखते हुए ये फूट उनको अच्छा लगेगा, लेकिन फूट नहीं होना चाहिए। आओ मिलके हम सरकार के पास जाएं और सभी विसंगतियों को दूर करें। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार को निर्देश दिए, जैसे OROP का जो इंस्टॉलमेंट को देने के लिए, उस पर क्या अपडेट है लेटेस्ट आपके पास? अपडेट आप सबको भी मालूम है कि जो हमारी वीर नारियां हैं और हमारे जो विजेता है उनको 30 अप्रैल तक दे देना था, नहीं दिया पूरों को। अभी 70 साल और उसके ऊपर वाले जो सैनिक हैं, पेंशनर, उनको 30 जून तक देना है, वो हम देखेंगे 1 महीने में। और बाकियों को 3 किस्तों में बराबर में देना है, और 1 अगस्त में, 1 नवंबर में, 1 अगली फरवरी में। तो सरकार देगी नहीं देगी वो हम देख लेंगे। कोर्ट में लड़ाई जारी रहेगी? पक्की जारी रहेगी, पक्की जारी रहेगी और हमेशा जारी रहेगी, और मूवमेंट जारी रहेगी हमेशा के लिए, जब तक हमारे सभी पॉइंट रिजॉल्व सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो जाते। तो ये थे जनरल सतवीर सिंह जो बता रहे थे कि किस तरीके से विसंगतियां हैं OROP 2 में उन्होंने माना, और उन्होंने RTI के माध्यम से सरकार से पूछा है कि ये क्यों बनाया गया, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया गया। और JCOs की भी बात उन्होंने पुरजोर तरीके से उठाई कि JCOs को कम मिला, उनकी कम हो गई। तो बहुत सारी चीज़ों पे सहमति है, लेकिन कुछ चीज़ों पर अभी भी लगता है कि
बात करी जाए और बात होनी चाहिए, बात करेंगे तभी बात निकलेगी। और इसमें कौन दोषी है, सरकार दोषी है या अफसर दोषी हैं, ये अभी तक तय नहीं हो पा रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि कुछ ना कुछ विसंगतियां हैं और वो विसंगतियां दूर की जानी चाहिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।